खेत में मिले अध जले मानव कंकाल के मर्डर का खुलासा, पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। बारान जिले के ग्राम बामला में भतीजे ने चाचा की हत्या करने का मामला सामने आया है। मामले में प्रथम अनुसंधान से सामने आया कि मृतक व आरोपी आपस में रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। दोनों ही हाली के रूप में मजदूरी का कार्य करने हेतु गऊ घाट से आकर बामला में करीब 23-24 साल से रह रहे थे। आरोपी राधे श्याम ने बताया कि चाचा फूलचंद मेरी पत्नी के साथ 22 साल पहले गलत काम करने की नियत से छेड़छाड़ की थी। इस दौरान यह बात मेरी पत्नी ने मुझे बताई। जब से ही उक्त घटना की बात को मैं अपने मन में रख कर बैठा हुआ था और मेरे चाचा से बदला लेने की नियत से सही समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मौका मिला तो मैंने मेरे चाचा फूलचंद को पास के खेत पर मेहमान आने की बात बोलकर खेत पर बुलाया और बातचीत के दौरान मौका पाकर उसकी हत्या कर लाश व मोटरसाइकिल को घटनास्थल से कुछ दूर दूसरे के खेत में ले जाकर लाश को मोटरसाइकिल पर डालकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर जला दी, जिससे चाचा फूलचंद की लाश की पहचान नहीं हो सके। साथ ही मौके से हत्या के सबूत भी मिटाने का प्रयास किया और इस बारे में किसी को नहीं बताया। इस दौरान थानाधिकारी छुट्टन लाल मीणा के नेतृत्व में कार्यवाही में पुलिस टीम से सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार, हरिचरण, कृष्ण कुमार, जगदीश शर्मा, हेड कांस्टेबल इंद्रराज, योगेंद्र सिंह, कांस्टेबल रिकेंश, दिनेश सीताराम, उप निरीक्षक लईक अहमद, सहायक उप निरीक्षक भरत सिंह, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह, शाहबुद्दीन, मनीष शर्मा, कांस्टेबल जसवंत व बलवान शामिल रहे। रिपोर्ट वहाँ प्रगति हो पाई है, पुलिस किस नतीजे पर अब तक पहुंची है? हाँ बिल्कुल, 8 अप्रैल को एक सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति की अधजली लाश जो है वो चंद्रमोहन नागर बामला के खेत में पाई गई। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शिनाख्त का प्रयास किया। इसी दरमियान एक व्यक्ति हंसराज माली ने ये जानकारी दी, उसकी शिनाख्त भी की और साथ ही साथ ये जानकारी भी दी कि ये मेरा रिश्ते में मामा है फूलचंद, और ये 6 तारीख को ये कहकर घर से गया था कि इसको उसके भतीजे राधे श्याम ने कुछ रिश्तेदारों के आने पर बुलाया है तो मैं मिलने के लिए जाना, और संभवतः इसकी हत्या राधे श्याम ने की। इस पर पूरी तहकीकात की गई। डॉग स्क्वाड को, FSL को और पुलिस की जो हमारी DST टीम है उसने, थानाधिकारी छुट्टन ने और साथ ही हमारे डिप्टी और एडिशनल SP उमेंद्र शेखावत ने और राजेश चौधरी वगैरह ने मिल करके इसमें काम किया और इसका खुलासा किया कि राधेश्याम जो उसका सगा भतीजा लगता है उसको अपने चाचा के चरित्र पर कुछ संदेह था। लंबे समय से उसने अपने मन में ये एक रखा हुआ था इस तरीके का षड्यंत्र कि मौका मिलते ही मैं इसका जो है इसकी हत्या करूंगा, और उसने ही मौका पा करके इसको कुछ शराब वगैरह पिला करके और जिस दिन घटना हुई उस दिन एक पत्थर से वार करके पहले तो इसकी हत्या की, उसके उपरांत इसको घसीट करके ले गया जिस स्थान पर इसकी लाश मिली वहाँ तक। उसके बाद मोटरसाइकिल भी वहाँ तक ले गया और उनको पेट्रोल वगैरह छिड़क करके उस पर आग लगाई। जी सर, ये महिला क्या रिश्तेदार थी या कुछ इनक्लोज कर सकते हैं इसको, या फिर उसको अपने परिवार में ही ये था, उसको अपनी परिवार के बारे में ही था कि इसका आना जाना था और इसका गलत जो है वो नज़र मेरे परिवार पे ही थी। सर अकेले व्यक्ति ने हत्या की है तो अकेला तो शामिल नहीं, और भी हो सकते हैं इसमें शामिल? हम इसी उसमें थे। इसने जो है वो पुलिस को दिग्भ्रमित करने की काफ़ी कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। पहले इसने ये आरोप लगाया कि मेरे भाई भी मेरी इस हत्या को करने में शामिल थे, तो उन भाइयों को भी बुलाया गया और उनसे भी पूछताछ की गई, उनकी कॉल डिटेल्स की लोकेशन भी ली गई। तो जहां उन्होंने अपनी मौजूदगी बताई वहीं पर वो काम तो करते हुए पाए गए। लोगों ने इस बात की तस्दीक की और भाइयों का इसके साथ में कोई लंबे समय से विचार मिलना या आना जाना भी नहीं पाया गया। तो पहले इसने इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की। तो अब तक की जो जांच है वो प्रथम दृष्टया जांच से यही सामने आया कि ये अकेला इसने ये काम किया। बहुत ही दुस्साहसपूर्वक काम है, सहज इस पर विश्वास भी नहीं हो सकता कि अकेला ये ऐसा कर सकता है, लेकिन अब तक की जांच में ये चीज़ सामने आई। फिर भी हाँ, शराब पिला करके, और एक कमरा था जिसकी सीढ़ियों पर ये दोनों काका भतीजे बैठे हुए थे। शराब पिलाने के बाद वो थोड़ा सा अपना होशोवास जब उसका कम हुआ तो उसने अपनी सीढ़ियों से पीछे चढ़ के एक बड़ा पत्थर ऊपर से उसके ऊपर गिराया जिससे कि वो अधमरा हुआ।
लेकिन फिर भी पुलिस पूरी तरीके से इसमें जांच में लगी हुई है, और अगर कोई और भी इसमें शामिल है या कोई नई बात आती भी है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब तक की जांच से ये सामने। उसको गिरफ्तार कर लिया गया सर? मोटरसाइकिल पर शव मिला है, तो क्या मोटरसाइकिल पर पेट्रोल छिड़का उसमें? हाँ बिल्कुल, पेट्रोल छिड़का। FSL की जांच इसमें हुई है, और ये भी इसमें आया है कि ये ट्रैक्टर चलाता था, मोटरसाइकिल इसको चलानी भी नहीं आती थी, फिर भी ये उसको चला करके मतलब घसीट करके ले करके गया है पैदल, और ऐसा। तो राधे श्याम को गिरफ्तार कर लिया सर? हाँ बिल्कुल गिरफ्तार।